ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साय संदेश। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, तो उसका जीवन में तुम भरपूर आनंद लो, क्योंकि वो पल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो तुम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य रखो, क्योंकि वो पल भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तुम्हारी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बदलेगी ज़रूर, क्योंकि बदलाव हर किसी के जीवन में होना संभव है। मेरे बच्चे, जीवन में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन तुम कभी भी उम्मीद और मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और तुम्हारा मुस्कुराना भी तुम्हारे हर काम को आसान बनाएगा। मेरे बच्चे, परवाह मत करो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि खुद से ईश्वर को जोड़ना है। और तुम्हें ईश्वर से नज़रें मिलानी है, ना कि लोगों से। तो लोगों की नज़रों में अच्छा मत बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारा एक ना एक दिन साथ छोड़कर अवश्य चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और मैं हर पल हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी काम शुरू करने की सोच रहे हो ना, तो तुम बस मेरा नाम स्मरण करके अपना हर काम शुरू करो। तुम्हारा काम जो असंभव है ना, वो भी संभव हो जाएगा, क्योंकि जब मैं किसी का साथ देता हूँ ना, तो पूरे जीवन उसका साथ देता हूँ। और मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति है। मेरे बच्चे, और मेरे कुछ बच्चों को मैं हमेशा किसी न किसी माध्यम से संकेत भी देता रहता हूँ। कभी कभी मेरे बच्चे मेरे संकेत को समझ नहीं पाते हैं और अपने फैसले लेने में गलती कर देते हैं। मेरे बच्चे, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें मेरे और करीब आना होगा, मेरा नाम स्मरण करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो संकेत देता हूँ ना, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। और जो कुछ भी मैं देता हूँ ना, वो तुम्हें जीवन में आगे तक बहुत खुशियाँ देगा। मेरे बच्चे, मेरे संकेत तुम्हें समझना सीखना होगा, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आजकल के लोगों से बच के रहो, क्योंकि किसी पे भी तुम्हें विश्वास करना आसान नहीं होगा। जब भी तुम जिस पर विश्वास करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान तुम्हारे साथ विश्वासघात जरूर करेगा। लेकिन मैं हूँ ना, तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, उस राह पर तुम्हें चलते रहना है और अपने कर्म करते रहना है। इसलिए अपने फैसलों पर थोड़ा गौर करो और अपने जीवन का सही निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चाहे फैसले गलत हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। और ख़ास कर तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो। और जब भी तुम प्रार्थना करते हो ना और सेवा करते हो, और तुम्हारा भाव जो सच्चा होता है ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम मेरे मंदिर नहीं आ पाए, जानता हूँ, बहुत कोशिश की तुमने, लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम में फंसे रहे। मेरे बच्चे, लेकिन जो तुमने किसी असहाय की मदद की ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और वो सब कुछ मेरे तक पहुँच गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे कर्म को देखकर ही मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। जितना तुमने सोचा भी नहीं है, तुम्हारे कर्मों का उससे कहीं अधिक मैं फल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम बस हमेशा इसी तरह खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। और जो बात बात पर तुम अब दुखी हो जाते हो ना, और बहुत कुछ सोचने लगते हो, नकारात्मकता तुम्हें बहुत जल्दी घेर लेती है। इसीलिए ऐसे स्थान पर रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो तुम्हारी सोच को भी सकारात्मक कर सके। मेरे बच्चे, अच्छे लोगों की संगति में रहो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजने जा रहा हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे बच्चे, वो मेरे ही बच्चे हैं, और मेरे ही रूप में तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी मदद करने। तो ज़्यादा मत सोचो। चलो, बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उधी का सेवन अवश्य करना, हो सके तो 11 वचन भी पढ़ना मेरे बच्चे, और मेरी उधी का टीका भी लगाकर सोया करो। सारी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी, और एक एक करके मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा हूँ। तुम्हारे जीवन को सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे हाथों में तुम्हारे जीवन की बागडोर है, मैं सब संभाल लूँगा। तो चलो, निश्चिंत होकर सो जाओ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।